हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का स्वार्ज इनइक्वालिटी, जिसको आप हिंदी में बोलते हो स्वार्ज असमानता क्या होती है, सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में रखा हुआ मिलेगा, मानो या ना मानो। यूनिट 3 है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स एंड श्रोडिंगर इक्वेशन, और पेपर सेकंड का आपको नाम याद है ही, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। फिर स्वार्ज इनइक्वालिटी, यार ये होती क्या चीज़ है सर? होती क्या चीज़ है वो बाद में देखेंगे, पर है क्या वो देख लेते हैं, है ना। SCHWARZ, ठीक है बेटे, इसको बोलते हैं स्वार्ज इनइक्वालिटी। ठीक है सर, इनइक्वालिटी। ओके सर, क्या बात है सर, कितना शानदार वर्ड है स्वार्ज इनइक्वालिटी। अरे भैया सर ये तो हमारे समझ से परे है, परे नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो 100% समझ में आएगी। यार ये कहती क्या है हमसे, ये बताती क्या है हमसे? चलो इसका एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। जब तक आप इसका स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे ना तब तक मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है। स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। चलिए कहती क्या, स्वार्ज इनइक्वालिटी बताती है। अब क्या बताती है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए लिख दे रहा हूँ मैं SCHWARZ। स्वार्ज इनइक्वालिटी आपसे बताती क्या है भैया? कुछ तो कहती है ये। तो स्वार्ज इनइक्वालिटी बताती है, क्या बताती है? बताती तो है, पर सर बताती क्या है? बताती है, ठीक है, बताती है यदि दो वेक्टर मानूंगा मैं, एक वेक्टर मेरे पास कौन सा होगा F, और दूसरा वेक्टर मैं कौन सा लूँगा Z। यदि F तथा Z दो वेक्टर हैं, क्या बेटे? वेक्टर मतलब सदिश है, लाइन पे ध्यान देना, दो वेक्टर हैं, तो यानी कि तो क्या स्वार्ज इनइक्वालिटी बताती है यदि F तथा G दो वेक्टर है तो क्या होने वाला है? ध्यान देना, समाकलन, ठीक है बेटा, समाकलन F स्टार, ठीक है। फिर मेरे पास F डी टो, यहाँ ये वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है, डी टाउ जो है ना वॉल्यूम एलिमेंट है। फिर समाकलन, भैया समाकलन है ये G स्टार। सोच रहे होगे सर क्या बवाला है ये, है भैया, का बवाला है ये? बवाला नहीं, ग्रेटर देन टू इक्वल, ठीक है, मोड F स्टार G। फोकस करना लाइन पर, F स्टार G। हाँ सर, F स्टार G। ओके सर, F स्टार G का क्या है बेटा? समाकलन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको डी टो लगाना पड़ेगा, मोड का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है, समाकलन ये आ जाएगा। ये इक्वेशन जो है ना हमारी, ये है स्वार्ज इनइक्वालिटी इक्वेशन, और ये हमें प्रूव भी करनी है। इसको अगर शॉर्ट में आप लिखोगे ना तो शॉर्ट में लिखने का एक तरीका होता है, इसको F, F लगा दो छोटा ब्रैकेट, फिर भैया लगा दो G, G लगा दो फिर से छोटा ब्रैकेट, ठीक है। पर अंतर बहुत बड़ा वाला अंतर होता है। अंतर होता है सर, अंतर में क्या होता है? अंतर तो भैया अंतर होता है इज ग्रेटर देन टू इक्वल, ठीक है, मोड F, G का क्या जगह मेरे पास स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास कुछ मिल जाता है। और ये जो है ना ये मेन इक्वेशन है इसकी, ये मेन इक्वेशन है इसकी। अब आप सोच रहे होगे सर ये क्या क्या लिखवा दिया, अभी बताता हूँ, सब्र रखो। यहाँ पे ध्यान देना है, F जो है ना F, वो भैया हमारा क्या है? F जो है हमारा एक वेक्टर है, और G भी क्या है? हमारा एक वेक्टर है, और जिस पे स्टार लगा हुआ है वो क्या मेरे पास? कंजुगेट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो ध्यान देना आप, F जो ब्रैकेट में लिखा ना आपने, ब्रैकेट F का अर्थ है अदिश गुणनफल F स्टार F तो, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे F, F, ठीक है, का अर्थ क्या है? अर्थ है अदिश गुणनफल। फोकस करना लाइन पे बेटे, अदिश गुणनफल, ठीक है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, लाइन पे ध्यान देना, अदिश गुणनफल क्या? ए समाकलन F स्टार, ठीक है, F, ठीक है भैया, और D टो, ठीक है, ये अर्थ होता है। चलो मैं बराबर कर दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो यानी कि F को आप लिख सकते हो F स्टार F डी टो, और ऐसे तुम G को लिख सकते हो समाकलन G स्टार G डी टाउ। कंप्लीटली राइट। अरे बहुत ईजी है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, समझ जाओ आराम से। यानी कि आप ब्रैकेट F को लिख सकते हो आप समाकलन F स्टार F डी टाउ,
और जी ब्रैकेट जी को आप लिख सकते हो जी स्टार जी इंटू डी टाउ, समाकलन जी स्टार जी इंटू डी टाउ, समझ गए चीज को, ये हम आगे अभी यूज करेंगे। तो ध्यान देना कौन सा गुणनफल है भैया, ये अदिश गुणनफल होता है, फोकस करना लाइन पे ठीक से। तो एफ एफ का अर्थ है ब्रैकेट एफ एफ का अर्थ है अदिश गुणनफल एफ स्टार एफ इंटू डी टाउ, ठीक है। अगर हम ये ले आए, अगर हम बेटा ये ले आए तो इससे हम ये वाला लिख देंगे कि भैया ये ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ करके देखते हैं एक बार। अब इसका हम कर लेते हैं प्रूफ, प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए प्रूफ कर देते हैं इसको हम। तो एक मान लो एक वेक्टर है मेरे पास, माना एक वेक्टर ले लो, आप वेक्टर ले सकते हो कोई सा भी, ठीक है। माना एक वेक्टर मतलब सदिश, माना एक वेक्टर, चलिए मैंने एक वेक्टर ले रखा है भैया। एक वेक्टर सर आप कौन सा लोगे, बताओ ज़रा कौन सा ले लें। माना एक वेक्टर मैंने ले लिया साइन, और इसको मैं ले सकता हूँ एक वेक्टर एफ है प्लस लैम्डा जी, सारी कहानी यहाँ लैम्डा जी पर टिकी हुई है। अब जो ये लैम्डा है ना, ये क्या है, लैम्डा एक ऐसा पैरामीटर है जो कम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, यानी कि सम्मिश्र भी हो सकता है, या फिर इसको हम बोलते हैं रियल यानी कि वास्तविक भी हो सकता है। लैम्डा क्या है, जहाँ ये नहीं है, जहाँ लैम्डा क्या है, एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा पैरामीटर है बेटे, एक ऐसा क्या है, ये एक ऐसा पैरामीटर है जो, ठीक है, जो क्या हो सकता है, जो सम्मिश्र भी हो सकता है। सम्मिश्र मतलब समझते हो ना आप, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स या रियल हो सकता है, रियल हो सकता है, ठीक है, ये आता है कहानी, ठीक है। अब बात देखो, ध्यान देना, बहुत बड़ी बात करवा रहा हूं मैं। एक शब्द आता है नॉर्म, यानी कि किसी भी वेक्टर का जो प्रतिमान होता है वो सदैव 0 से अधिक या 0 के बराबर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या माना एक वेक्टर साइन मान लिया। अब इस साइन का जो एक प्रतिमान होगा जिसको आप नॉर्म कहते हो इंग्लिश में, वो जो नॉर्म होगा उसका मान या तो 0 से ज़्यादा होगा, या तो 0 से ज़्यादा होगा, या 0 के बराबर होगा, ठीक है। इस पर ध्यान देना, यानी कि किसी भी वेक्टर का, फोकस करें लाइन पर, किसी भी वेक्टर का, ओके सर, किसी भी, हाँ सर, किसी भी काय का, वेक्टर का, ओके सर, किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म होता है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिमान। सदैव क्या होता है बेटे, सदैव 1 से, सदैव हमेशा ध्यान देना, सदैव 0, 0 से अधिक, ठीक है, 0 से अधिक या 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता। बात सही है सर, चलो बराबर होता, मैंने मान लिया, आपने कह दिया मैंने मान लिया कि किसी भी वेक्टर का प्रतिमान सदैव 0 से अधिक या 0 के बराबर होता है। अब जो मैंने वेक्टर लिया ना, वेक्टर साइन, जो मैंने वेक्टर लिया है, ये वेक्टर कौन सा लिया भैया आपने वेक्टर पकड़ा है, यहाँ पर वेक्टर लिया है आपने, ठीक है सर। वेक्टर साइन के प्रतिमान के लिए, प्रतिमान, वेक्टर साइन के प्रतिमान, और प्रतिमान को मैं कैसे करूँगा, एन से, एन फॉर नॉर्म बोलते हैं उसको, प्रतिमान को, प्रतिमान के लिए, चलिए प्रतिमान के लिए। तो बेटा जो ये n होगा ना, n वो बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, साइन और कोमा साइन, इन दोनों के मल्टीप्लाई के, ठीक है, यानी कि साइन इंटू साइन, साइन कोमा साइन। अब मेरे पास क्या आएगा, साइन का मान लगा दो, साइन का मान कितना है, f हैगा, ठीक है भैया, प्लस के कितना है, लैम्डा जी हैगा, ओके सर। फिर मेरे पास क्या होगा बेटे, f हैगा प्लस के लैम्डा जी हैगा, ठीक है, यानी कि ये n बराबर चल रहा है हमारा। और जो ये बराबर है, ये या तो क्या है, ये जो नॉर्म होती है ये या तो 0 के बराबर होगी या 0 से अधिक होगी हमेशा, ठीक है। इस तरह से मैंने कर लिया। अच्छा ठीक है, अब मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दे जाऊँ, इन दोनों की मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दे जाऊँ, हो सकता है। तो यहाँ तक आपने उतार लिया है तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे करवा दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लिया हुआ, ठीक है, हटा दें, मैं इसको हटा दे रहा, चलो साहब, चलिए हटा दिया भैया हमने इसको, क्योंकि इसका अभी ज़्यादा बड़ा यूज़ है नहीं। ले लेना भैया इसका स्क्रीनशॉट, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटा सा प्रेम है, आराम से कवर कर लोगे आप, ठीक है। चलिए देखते हैं यार, मैथमेटिकल है, इनकी डेफिनेशन को समझाना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, ये मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं, फिजिक्स में पता नहीं कहाँ से घुस दी चीज़ें ये। चलिए देखते हैं, अब इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँगा, लाइन पर ध्यान देना। देखो अब भैया पहले आप क्या करोगे, इस f की मल्टीप्लाई करो f से, तो ये आ जाएगा आपका f कोमा f, हो गई मल्टीप्लाई। अब जैसे मैं इस लैम्डा जी की मल्टीप्लाई करूँगा f से, तो ध्यान देना, ये जो प्लस का साइन लगा के ये जो मेरे पास होगा, ये लैम्डा स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास कितना बचेगा, ये जी बचेगा, और मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा, एफ रह जाएगा, रह गया, ठीक है। अब फिर से अगेन
फिर से अगेन मैं देखो इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें भी कर दी है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें भी कर दिया, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा जी से, ठीक है भैया। तो ये बन जाएगा लैम्डा एफ कोमा जी बन जाएगा हमारा, प्लस का फिर अब लैम्डा जी की मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा जी से, सर कर दो, तो लैम्डा ऐसे रह जाएगा, एक लैम्डा स्टार हमारे पास ये मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा लैम्डा स्टार, क्योंकि एक तो लैम्डा स्टार आपको बनाना ही है ये वाला, और बाकी हमारा आ जाएगा जी कोमा जी और इज ग्रेटर देन टू इक्वल जीरो के, और इक्वेशन हमारी क्या मिल जाएगी, ये 1 मिल जाएगी। बट अगर आपको अच्छी इनइक्वालिटी इक्वेशन प्राप्त करनी है तो जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम होनी चाहिए, तब आपको एक अच्छी इनइक्वालिटी, ठीक है, इक्वेशन आपको मिल जाएगी। यानी कि अच्छी आप लिख सकते हो यहाँ पर अच्छी, ठीक है, इनइक्वालिटी, ओके सर, अच्छी इन एक्वालिटी, ठीक है सर, अच्छी इन एक्वालिटी एक्वेशन, अच्छी इन एक्वालिटी एक्वेशन, ओके सर, ई क्यू यू ए एक्वेशन, ठीक है, प्राप्त करने के लिए, अच्छी इन एक्वालिटी एक्वेशन प्राप्त करने के लिए, ठीक है सर, करने के लिए जो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान देना बेटे, लेफ्ट हैंड, ओके, साइड की वैल्यू का मान, ठीक है, का मान न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम, ठीक है बेटे, न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है सर, होना चाहिए। अच्छा सर ये बात है, तो आप न्यूनतम कितना कर सकते हो, 0 कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे जो है ना डेल एन अपॉन डेल लैम्डा लिख सकता हूँ, बराबर 0 कर सकता हूँ, या मैं यहाँ चाहूँ तो डेल एन अपॉन लैम्डा डेल लैम्डा स्टार भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू बराबर 0 का कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने न्यूनतम कर दिया, डेल एन अपॉन डेल लैम्डा स्टार इक्वल टू 0, ठीक है। अब इक्वेशन जो फर्स्ट हमने बनाई है ना, इसका लैम्डा स्टार के सापेक्ष क्या कर दोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दोगे, कर दें, यानी कि मैं इसकी जो वैल्यू है मेरे पास n, यहाँ मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डेल एन अपॉन डेल लैम्डा स्टार, ठीक है, इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 0 मैंने मानी ली है भैया, न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है सर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो मैं बताऊंगा बस वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो वो इसमें लैम्डा स्टार नहीं है तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया, प्लस भैया यहाँ लैम्डा स्टार है, ख़त्म करो, खाली GF कर दो, ठीक है भैया। सर आपका तो GF बन गई है भैया, तो GF हमारा आ गया GF, ठीक है, ओके सर। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, अरे अब कुछ नहीं होगा, ठीक है, मैंने इसकी मल्टीप्लाई से करी थी तो FG बैठा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब क्या होगा, ठीक है भैया, ये तो खत्म। अब लैम्डा, इसमें भी लैम्डा स्टार नहीं है तो इसकी भी कहानी डी एंड, इसमें लैम्डा स्टार है, 1 हो गया, खाली क्या बचेगा हमारा, लैम्डा बचेगा, और बचेगा हमारा जी, और जी तो है ही हमारा 0, खत्म करो इसको भैया। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 हैगी, हाँ सर, तो सर क्या बचा हमारा, अब GF रह गया, ठीक है, और प्लस के कितना रह गया मेरे पास, लैम्डा जी कोमा जी रह गया। अच्छा मैं इसको प्लस वाले को उठा के इधर माइनस में ले आऊँ, हाँ सर ले आ जाओ, माइनस में आ गया हमारा ये, है ना, तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के GF हो जाएगा। समझ में आया वाला स्टेप, अरे आप BSc 5th सेमेस्टर में हो सकता है आप लोगों के पास मैथमेटिक्स हो सकता है आपके पास केमिस्ट्री हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है। ये माइनस, ये बराबर के मैं इधर ले जाऊँ माइनस में, और गुणा वाला मेरे पास, ये समझ गए होगे, भाग में लिया हो गया ऐसा करके। अब गुणा वाला कायम आ जाएगा इधर को भाग में, तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू लैम्डा की फाइंड हो जाती है, माइनस के लैम्डा, ठीक है, ये आ गया मेरे पास G, यानी कि लैम्डा इक्वल टू माइनस के GF और BF है भाई, ये आ गया मेरे पास GG, यहाँ तो 2 जो GG बन गई, चलिए बन गई, तो लैम्डा का मान इतना आ गया। अब भैया ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है ना, इसको उठा के हमें समीकरण 1 में लगा देना है, ठीक है, यानी कि लैम्डा का मान कहाँ रखने पर, लैम्डा का मान, ठीक है बेटे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, ओके, रखने पर। चलिए हम क्या है, हम तो रख ही देंगे समीकरण 1 में, आप नहीं बताओ सर, हम तो रख ही देंगे, आप अपनी बताओ। चलो देखो मैं रखता हूँ, बराबर, हटाओ बराबर, क्योंकि भैया इसको तो हमने 0 मान लिया तो उसको छोड़ देंगे, खाली ये FF रह जाएगा हमारा, F कोमा F, ओके, ठीक है, प्लस मेरे पास रह जाएगा लैम्डा स्टार में ऐसे लिखूंगा, लैम्डा स्टार में ऐसे लिखूंगा, मेरी GF ऐसी रह जाएगी, ये ऐसे का ऐसी रह गई, प्लस फिर मेरे पास उल्टा हो गया, ये गई, लैम्डा की जगह मैं रख दूंगा कितना, माइनस के, फिर से GF आ गई, लौट गई भैया ये,
अपोन में कितना आ जाएगा, जी जी आ जाएगा, ये मेरे पास जी जी आ गया जी जी, ठीक है। और मेरे पास मल्टीप्लाई में कितना है भैया, ये एफ हैगा, एफ जी हैगा, ठीक है सर, एफ जी हैगा। अब प्लस में क्या है बेटा, लैम्डा स्टार को मैं ऐसे लिख लूँगा, लैम्डा स्टार को मैं ऐसे लिखूँगा और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस के, और लैम्डा की वैल्यू है मेरे पास जी कोमा एफ और अपोन में है जी कोमा जी, ठीक है। और हमारा क्या है भैया, आ गया, और ये जी जी हैगा, ठीक है सर, जी जी हैगा। और इस ग्रेटर देन टू इक्वल बराबर किसके है, जीरो के बराबर हैगा, ठीक है। सब कुछ वैल्यू फिट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, इरेज कर दूं, घबराना मत, पहले एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये से हटा के जीरो कर दिया, एफ एफ रह गया, लैम्डा स्टार जी एफ रह गया, ओके, माइनस के लैम्डा की वैल्यू पुट करी, माइनस के जी एफ अपॉन जी जी एफ जी रह गया, ठीक है, एफ जी रह गया, लैम्डा स्टार बाहर लिया, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, जी जी रह गया, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना, काम में आएगा, ठीक है। चलिए हटा दो जरा इसको, अब हटा दो इसको भैया, इसको पूरे हटा दे जाऊँ मैं, ठीक है, इसको मैं इरेज ही कर दे जाऊँ क्योंकि इसका हमारा कोई अब काम नहीं रहा। अब बताओ ज़रा, समझ में आ रहा नहीं यार, इतना इजी पॉइंट तो समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। अच्छा ठीक है, अब सर क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, तो ये से ये कट जाएगा हमारा, कट गो, और एफ कोमा एफ हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस का लैम्डा स्टार जी एफ मेरे पास ऐसे रहेगा, ये ना जाएगी, ये तो ऐसी रहेगी, तो हमारे जी कोमा एफ, फिर मेरे पास एफ कोमा जी, अब तो देखिए दो दो, एक ही आएगी, फिर इसके बाद में तुम्हारे पास जी और जी, ये आ गया आपका। अब क्या होगा, माइनस के लैम्डा स्टार मेरे पास रहेगा, फिर जी कोमा एफ, अब तीन तीन हो गई, देखिए ये मेरे पास जीरो हो गया। अब माइनस वाले से ये प्लस वाला हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो ये माइनस का है हम बराबर के इधर ले जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से हमें इक्वेशन दिखाई देगी, एफ कोमा एफ, ठीक है, एफ कोमा एफ इज ग्रेटर देन टू इक्वल, इसको ले जाओ उठा के जी एफ, ठीक है सर, और मेरे पास एफ जी, ठीक है सर, और भाग में कितना है हमारा, जी कोमा जी, ठीक है, ये आ गया इतना हमारा। अब ये भाग वाला इधर गुणा में आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी, मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ बना रहा हूँ इस चीज़ को, तो एफ कोमा एफ मेरे पास ऐसे रह जाएगा, और जी कोमा जी मेरे पास ऐसे रह जाएगा भैया, इज ग्रेटर देन टू इक्वल जी एफ, और ये हो गया मेरे पास एफ जी, ठीक है। चलिए अब एफ कोमा एफ ऐसे लिख लिया मैंने, और जी कोमा जी मैंने ऐसे लिखा है, इसको ठीक अपोजिट कर दो, इसको ठीक अपोजिट कर दो, तो जब अपोजिट करोगे तो ये आ जाएगा एफ कोमा जी, ठीक है, इस पर मैंने स्टार लगा दिया, इधर आ गया एफ कोमा जी, ठीक है, ऐसे बन गया हमारा, ओके। अच्छा ठीक है, फिर एफ कोमा एफ मेरे पास ऐसे रह जाएगा, जी कोमा जी मेरे पास ऐसे रह जाएगा, इज ग्रेटर देन टू इक्वल, और भैया इसको मैं मूड लगा के, मूड बना के एफ कोमा जी को और यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, स्क्वायर में, ठीक है। इस तरह से ये मेरे पास इक्वेशन प्रूफ हो गई। तो यही क्या चीज़ है, यही मैंने शुरू में लिखवाई, यह क्या है, यह है स्वार्ज, ठीक है भैया, यह है क्या है बेटा, स्वार्ज, ठीक है, इन एक्वालिटी, ठीक है, एक्वेशन है, ठीक है, जिसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, अबे है तो रह गया इसमें, है, ठीक है, जिसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है। ये पहली ऐसी इक्वेशन है जो बहुत छोटी है, वरना तो यार सारी इक्वेशन बड़ी लंबी लंबी हमें दिखाई दे रही है ना, बहुत बहुत बड़ी इक्वेशन है। तो एफ को आप लिख सकते हो समाकलन, मैंने शुरू में बोल दिया, एफ स्टार एफ डी, तो वॉल्यूम एलिमेंट आ गया हमारा, इसको लिख सकते हो आप जी जी स्टार, यानी कि जी स्टार जी रह जाएगा हमारा, और डी टाउ हमारा मिल जाएगा, और इज ग्रेटर देन टू इक्वल, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, मोड समाकलन एफ स्टार, ठीक है भैया, एफ स्टार, और जी मेरे पास रह जाएगा ऐसे, और डी टो मेरे पास रह जाएगा, और क्या जाएगा बेटा यहाँ पे, ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा करके कर लो, और ये स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपकी एक इक्वेशन जो है बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, यही क्या भैया, इस चीज़ को मैंने कुछ ऐसा करके लिख दिया है, तो आराम से अब आप पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है, आराम से आपने कर लिया होगा इस चीज़ को, और कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके सर, है इजी नहीं, अरे भैया है इजी या नहीं। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, यानी कि जो इन एक्वलिटी, यानी कि स्वार्ज इन एक्वलिटी इक्वेशन को, ठीक है,
यानी कि इन एक्वलिटी एक्वेशन को एक्वलिटी एक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने साइन लिया था ना उसको आपको जीरो मानना पड़ेगा, ठीक है। और जो दोनों मैंने वेक्टर लिए थे, कौन से वेक्टर लिए थे, f और g, जो मैंने दोनों वेक्टर लिए हैं ये क्या होने चाहिए, एक दूसरे के गुणज होने चाहिए और इनमें से एक रेखीय होना चाहिए। लिख दो इस चीज़ को मैं भैया, अरे रहने दो इतना, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, इसके आगे का अब हम नहीं करवाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।